मजदूर एकता। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को ठगता रहेगा? जी हम सभी देख रहे हैं कि जैसे एक महीना होने वाला है और सियासत की चालों से किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक महीना हो गया है, दिल्ली में लगभग 25 लाख के लगभग किसान जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार कहीं भी उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हो रही। जो काले कानून है उनको वापस लेने को तैयार नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात हम आपको आज बताना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ा दिवस है, किसान दिवस। जी हाँ, ये वह दिवस है जिस दिन किसानों के चेहरों पर खुशियां आनी चाहिए, लेकिन आज लाखों की तादाद में किसान बहुत ज़्यादा गम में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो सड़कों पे बैठे हैं और मोदी सरकार बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी एक बार आप सारी तरफ दिखाइए कि ये जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी साथ हैं, ये आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और भूख हड़ताल करने का इनका यही मकसद है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं झुक जाए, उनकी मांगे मान जाए और जो ये बिल पास किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और यहाँ पे आप कुछ बैनर्स भी देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ जियो और रिलायंस का बॉयकॉट किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ये जो मोदी सरकार सब कुछ प्राइवेट करने पे लगी हुई है, अदानी अंबानी के हाथों में उनकी सब कुछ दे रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना बड़ा दुख आएगा तो आम जनता भी उसके साथ पिसेगी। तो कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हाँ जी, की कहना चाहोगे तुसी? ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ जल्दी तो जल्दी कानून वापस लिते जान ते अपने अपने अपनी मंजिलों नूं अपने किसान अपने देशों वापस आन। जैसे कि आप 25 दिन के आसपास से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है मोदी सरकार बिल्कुल भी अपनी बातें कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से, तो आपको लगता है कि आगे आप जब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई असर होएगा? मैडम जरूर होएगा असर। जदों पब्लिक का एडा बड़ा इकट्ठ होवे उत्थे सरकारां नूं झुकना ही पैना है, क्योंकि सरकारां पब्लिक दियां बनाईयां होईयां आ। सरकारां अपनी कुर्सी आप नहीं बना के आईयां, वो सरकारां नूं कुर्सी पब्लिक ने दित्ती हुई, जिमींदारां ने अपने मजदूर भरावां ने इन्हां ने अपने वोट हक पा के उन्हां नूं कुर्सी, इस करके उन्हां नूं अपने कानून जिहड़े काले साडे पर थोपे होए किसानां ते इन्हां नूं वापस लेना पऊगा। हाँ जी, कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आप बाबा जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ EVM ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ सरकार ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਜੀ। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार उनकी तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है, रिलायंस जियो को वो बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे ये किसान की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल किसान के पक्ष में नहीं है। ये उनकी सारी ज़मीन सारा जो भी है उसका बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में चला जाएगा। और ये सरकार इस बात में बिल्कुल तुली हुई है कि जो सारा कुछ जो भी है हिंदुस्तान का वो सारा 4-5 घरानों को दे दिया जाए और सारे गैप जो है कि जहाँ तो बिल्कुल ऊपर वाले हों जहाँ पर पैसे में और जहाँ बिल्कुल नीचे वाले हों, बीच का तबका जो ख़त्म हो जाए, जो 5 घराने जो हैं वो अपना मन मर्जी कर सकें। एक चीज़ हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि सरकार लगातार दावे कर रही है, कितनी बार बातचीत करने के सामने यही बात आई है कि वो कहते हैं कि अगर हम बिल में बदलाव कर देते हैं पर ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, पर लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो बदलाव किए जाएंगे वो किसानों के हक में होंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैडम उनका जो कहना है ये है, वो बोलते हैं कि आपका जो गला घोटा हुआ है हमने वो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, पर आपका जो गला वो दबा के रखेंगे हम।
ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। किसान पढ़ा लिखा हुआ है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, हम कोई पढ़े लिखे हुए हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं। हमारा बच्चा उस जो बिल की जो कापी है उसकी व्याख्या कर सकता है। ये आप इनको ये गलत फहमी है कि किसान बरगलाया हुआ है, किसान है, बरगलाया नहीं, ये बीजेपी है, ये खुद बरगली हुई है। और एक चीज़ और, जो किसानों पे बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, पढ़े लिखे नहीं है। जेपी नड्डा ने भी स्टेटमेंट दे दी थी कि किसान अनपढ़ हैं। तो इतने जो लाखों की तादाद में किसान भाई बैठे हैं इतनी ठंड में, जब हम लोग अपने घरों में हीटर चला के बैठते हैं, वो सड़कों पे बैठे हैं, तो उनकी ये ऐसा कहना सरकार का कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। किसान ने ये सोच लिया है जो अपना हक मांगता है वो आतंकवादी है, वो उग्रवादी है, जो कुछ भी है सब कुछ है, पर वो उसको ये नहीं पता है जिसके ज़मीन पर आप खड़े हो वो भारत की धरती है और ये सारा किसान है, ये भारत का असली मालिक है। ये तो आएंगे और चले जाएंगे। जो इंसान खेती करता है, दुकानदारी करता है, ये उनकी चीज़ है। ये तो बैठे हुए जमकर, आज बैठे हैं, कल उनको उतार देंगे हम। जैसे आज हमने पहले भी बताया कि आज किसान दिवस है, तो हमारे प्रधानमंत्री होते थे किसी टाइम पे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी याद में हम जैसे किसान दिवस शुरू हुआ था तो कहते थे वो किसानों के हित में रहते थे हमेशा। लेकिन आज की सरकार बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है। तो आप किस तरीके से पहले इस किसान दिवस को मनाते थे और आज कितने ज़्यादा मुश्किलों में हमारे किसान भाई सड़कों पे बैठे हैं आज के दिन, जब उनको खुशी मनानी चाहिए और आज के दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं? जब हम पहले किसान दिवस मनाते थे तो सबके चेहरों पे खुशियाँ छाई हुई थी। आज क्या जो देख लो, आप देखो दिल्ली में जाके देखो, जहाँ देखो कहीं भी देखोगे आपको धरना प्रदर्शन ही दिखेंगे, क्योंकि जिसका पेट काटा जाएगा वो तो रौला डालेगा ही। अब ये किसान की सरकार नहीं है, ना ये व्यापारियों की सरकार है, छोटे वर्ग की तो ये बिल्कुल सरकार नहीं है। ये बड़े बड़े हैं जो उनके झोली में सारा कुछ डालना चाहते हैं। मैं सभी को मतलब आपके माध्यम से करता जो सरकार को ये बेनती करता हूँ, आप इनकी बात मानो, किसान दिवस पे आप इसको तोहफा दे दो। बहुत अच्छी बात की आपने। तो कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, यहाँ जियो रिलायंस का बॉयकॉट हो रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਾਹਦਾ ਦਿਵਸ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਇਹ? बिल्कुल, आपने तानाशाही की बात की। आज हम सुबह से एक ब्रेकिंग न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि जो यूपी के किसान भाई हैं उन्होंने कह दिया कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, हमें उनके सारे बिल मंजूर है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं पंजाब के किसानों को भी मोदी सरकार के आगे झुकना पड़ सकता है? ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 265 ਤੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं है जी। बिल्कुल, आपने देखा तो कितना रोष प्रदर्शन, कितना गुस्सा यहाँ पे लोगों में देखा। और ये भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। एक बार मैं कैमरामैन से अपने जरूर चाहूंगी इन बच्चों की तरफ भी जरा वो कैमरा घुमाए। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल के ठंड में यहाँ पे शामिल हैं, इन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, बैनर पकड़ के बैठे हैं। तो इन बच्चों के ऊपर भी क्या बीत रही है इस टाइम, जब उनको ये पता है कि हमारी फैमिली में हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, वो सब दिल्ली धरने पे बैठे हैं सड़कों पे इतनी ठंड में। तो हम यही चाहते हैं आगे कि मोदी सरकार पे इसका असर ज़रूर है। और उन्होंने यह भी कहा कि आज किसान दिवस के मौके पर जहाँ खुशियाँ मनाने का दिन होता है, वहाँ पे आज सभी किसान भाई बहुत दुख में हैं। तो मोदी सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।